दोस्तों, रात होते ही मुंबई में देखिए क्या हो रहा है। 500, 1000, 2000 के रेंट में यहाँ पर जिस्म बेचा जाता है। फिर अगर वो नहीं मानती है तो उन्हें बेहोश के इंजेक्शन भी दिया जाता है। फिर वो कुछ भी करते हैं। और कमाटीपुरा नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, वीडियो के अंत तक आप इस जगह की ऐसी सच्चाई जानेंगे जिन्हें जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहाँ एक तरफ माया नगरी मुंबई में ही चकाचौंध भरी जिंदगी देखने को मिलेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लोग अपनी रातें रंगीन करने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाते हैं। तो चलिए आज आपको मुंबई की उस बदनाम गली में लेकर चलते हैं जहां जाने के बाद अच्छे खासे शरीफ लोगों का ईमान भी बिगड़ जाता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा शहर है जहां लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। तभी तो हर साल लाखों लोग इस शहर में इस उम्मीद से आते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी। पर यहाँ आने के बाद या तो लोग की जिंदगी पूरी तरह से संभल जाती है या तो हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाती है। यह भारत का एक ऐसा अकेला शहर है जहाँ पर कोई आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता है। आप जैसे मर्जी वैसे रह सकते हैं, लेकिन इस शहर की अपनी एक शर्त है और वो ये है कि आपको भी इसके मुताबिक रहना पड़ेगा। तभी तो लोग अपने आप को मुंबई की लाइफस्टाइल में फिट करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। पर वहीं इन सब चीजों से अलग कुछ लोग ऐसा भी है जो देश दुनिया की चिंता छोड़कर अपनी रातें रंगीन करने के लिए मुंबई के उस बदनाम इलाके में पहुंच जाते हैं जिसकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम कमाटीपुरा की बात कर रहे हैं। मुंबई के इस बदनाम इलाके को आज से कई सालों पहले लाल बाजार के नाम से जाना जाता था, जहां पर पहुंचते ही इंसान का ईमान बिगड़ जाता है। 500, 1000, 2000 के रेंट में यहाँ पर जिस्म बेचा जाता है और उसे खरीदने वाले लोग बिना एक भी पल सोचते पैसा लुटाते हैं। बस आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए, फिर ये जगह आपको किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी। यहाँ पर जिस्म की कालाबाजारी इतने भयानक तरीके से होती है कि उसके लिए बाकायदा एजेंट भी मौजूद होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में दलाल कहते हैं। अगर आप गलती से भी कमाटीपुरा की गलियों में पहुंच गए तो वहाँ पर हर कोई आपको अपने पास बुलाएगा, कोई किनारे ले जाकर बात करेगा और कुछ लोग तो हाथ पकड़कर ही आपको अंदर ले जाएंगे। अब इन सब चीजों के बाद आप समझ जाइए कि किसी भी शरीफ इंसान की शराफत इस तरह चुटकियों में तितर बितर हो जाएगी। खैर, इस समय तो फिर भी यहाँ पर आपको गिने चुने लोग ही जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस्म की काली बाजारी अभी थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है। पर एक वक्त हुआ करता था जब यहाँ का बाजार इतना गर्म था कि लोग ना चाहते हुए भी इन बदनाम गलियों में पहुंच जाते थे। तभी तो साल 1992 के वक्त यहाँ पर 45,000 वेश्या काम कर रही थी। लेकिन उसी दौरान जब HIV का संक्रमण बढ़ने लगा तब धीरे धीरे यहाँ पर जिस्म बेचने वाली वेश्याओं की गिनती कम हो गई, वरना तो लोग इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचते थे कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। लेकिन HIV का संक्रमण जैसे ही बढ़ा, लोगों के अंदर मौत का डर सताने लगा। कई सारी वेश्याओं ने तो वेश्यावृत्ति का काम भी छोड़ दिया और मौत के डर से मर्दों के अंदर का दरिंदा भी मर गया। तभी तो लोग यहाँ पर ना के बराबर आते थे, वरना क्या अमीर और क्या गरीब, कोई भी आपको कमाटीपुरा के इन बदनाम गलियों में किसी हसीना के साथ अपनी शाम रंगीन करता हुआ मिल जाता था। और दोस्तों, उस समय डॉन वगैरह भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे मुंबई में। उनमें से अधिकतर लोगों की रातें इसी रेड लाइट एरिया में बीती थी। पर संक्रमण ने सभी के दिमाग ठिकाने लगा दिए और यही वजह है कि 2009 में यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं की गिनती 45,000 से हटकर डायरेक्ट 1600 पर पहुंच गई। हालांकि अब हालात पहले जैसे वापस हो रहे हैं, जहां ना सिर्फ वेश्याओं की गिनती बढ़ रही है बल्कि यहां आने वाले लोग भी भारी मात्रा में इस जगह में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तभी तो रात के वक्त कमाटीपुरा की गलियां रोशन से चकाचौंध हो जाती है। पर यहाँ की चकाचौंध के पीछे एक घना अंधेरा छुपा हुआ है और वो ये है कि यहाँ काम करने वाली अधिकतर महिलाएं जोर जबरदस्ती से यहाँ पर लाई जाती है। जी हाँ, आप जिस तरह नाटकों और फिल्मों में देखते हैं कि कैसे महिलाओं को बहला फुसला कर बड़े शहर का वादा किया जाता है और फिर यहाँ लाकर बेच दिया जाता है। असल में पूरे भारत के अलग अलग गुणों से छोटे छोटे शहर की लड़कियों को पहले बहला फुसला कर कभी काम देने का बहाना बनाकर यहाँ लाया जाता है, तो कभी उनसे शादी करने के बहाने उसको फंसा लिया जाता है और फिर यहाँ लाकर 5,000 से 10,000 के दाम में बेच दिया जाता है। इसके बाद उन लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाती है और उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता है। पहले तो दलाल इन लड़कियों को पैसों का लालच देते हैं, फिर अगर वो नहीं मानती है तो उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, जिससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये चीज कई सालों से यहाँ पर होती आ रही है। हालांकि कई सारे लोगों ने यहाँ पर काम करने वाली वेश्याओं के हित में कई सारे फैसले भी लिए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी चोरी छुपके इस काम को कर रहे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि अभी भी हजारों की संख्या में ऐसी लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी इस तरह से रेड लाइट एरिया में खराब हो रही है। हालांकि जोर जबरदस्ती का काम आपको हर जगह देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा ही होता है।
और इसलिए हमने कहा था कि कुछ लोगों की जिंदगी तो यहाँ संवर जाती है, लेकिन कुछ की पूरी तरह से बिखर जाती है। और उसी बिखरी हुई जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन लड़कियों का भी होता है, जिन्हें मजबूरन इस तरह की चीजें करनी पड़ती है।